नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सीएससी एजुकेशन में। आज है 2 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। और आज 2 अक्टूबर में क्या होता है? आज होती है गांधी जयंती, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं दूसरे। और इसी वीडियो को मैं महात्मा गांधी के एक विचार के साथ शुरू करना चाहूँगा। उनका विचार था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। स्वयं में वो बदलाव लाएं जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का कल का क्वेश्चन। हमने जो आपसे पूछा था उसमें पूछा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया है, और उसका सही आंसर 32 था। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस इंटरनेशनल कॉफ़ी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अक्टूबर, 10 मार्च, 12 अप्रैल और 5 नवंबर। सही आंसर है 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है हर साल। सही आंसर है 1 अक्टूबर। हर साल 1 अक्टूबर को कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। और प्रत्येक साल उन सभी लोगों के प्रयासों को पहचानने हेतु मनाया जाता है जो कॉफ़ी व्यवसाय से जुड़े हैं। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो कॉफ़ी पेय को बढ़ावा देना है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य अगर देखें तो उन सभी लोगों के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करना है जो खेत से दुकान तक कॉफ़ी को पहुंचाने हेतु बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2015 में इटली के मिलान में पहला कॉफ़ी दिवस आयोजित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सही आंसर है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसे कहाँ से प्रक्षेपण किया? उड़ीसा स्थित प्रक्षेपण स्थल से इस मिसाइल को प्रायोगिक परीक्षण को संपूर्ण किया है 30 सितंबर को 2020 को। और यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबा है तथा 0.6 मीटर चौड़ा है तथा इसका वजन 3000 किलोग्राम है। यह मिसाइल 300 किलोग्राम वजन को तक के विस्फोट ढो सकता है, मतलब अपने साथ कैरी कर सकता है 300 किलोग्राम तक के वजन का विस्फोट। और 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक ये प्रहार करने की क्षमता रखता है। इस मिसाइल की जो गति है वो आवाज़ की गति से भी 2.8 गुना तेज जाने की क्षमता रखता है ये। और इस मिसाइल को पानी का जो जहाज़ है या हवाई जहाज़ है या ज़मीन से या फिर मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर मतलब ऐसा लॉन्चर जो इधर से उधर कहीं भी कैरी किया जा सकता है, उस चीज़ को मोबाइल बोलते हैं, जो यहाँ से वहाँ कहीं भी आप ले जा सकते हैं, इसलिए मोबाइल लॉन्चर इसका नाम रखा है। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 50 करोड़ डॉलर, 40 करोड़ डॉलर, 30 करोड़ डॉलर या फिर 20 करोड़ डॉलर। सही आंसर है 50 करोड़ डॉलर का इस परियोजना के लिए मंजूरी दी है ब्रिक्स देशों के नव विकास बैंक एनडीबी बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो मैंने आपको अभी बताया। और मुंबई मेट्रो के लिए भी इन्होंने 24 करोड़ डॉलर की कर्ज की मंजूरी दी है। दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ यह जो RRTS परियोजना है, इसके लिए मंजूर किए गए 50 करोड़ डॉलर का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड तीव्र रेल गलियारा मतलब कॉरिडोर के विकास के लिए करेगा। और यह कॉरिडोर दिल्ली को उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद और मेरठ से जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई है 82 किलोमीटर। चौथा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया है? ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 10 नवंबर या फिर 2 दिसंबर। सही आंसर है 31 अक्टूबर तक के लिए अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को और इसका प्रतिबंध जो है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले यह जो प्रतिबंध था वो 30 सितंबर था, अब 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 1175 करोड़, 2175 करोड़, 1275 करोड़ या फिर 1875 करोड़। सही आंसर है 1875 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगा सिल्वर लेक पार्टनर्स
ये निजी इक्विटी कंपनी है अमेरिका की और यह रिलायंस इंडस्ट्री में 1875 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगा। इससे पहले आरआरवीएल में सिल्वर लेक और इसके सह निवेशकों का कुल 9,375 करोड़ रुपए हो जाता है। पहले भी इन्होंने इसमें निवेश किया था और अभी और भी निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। इसी के साथ साथ 2.13% इक्विटी हिस्सेदारी के बराबर होगा यह कंपनी रिलायंस में। छठा क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? ऑप्शन है स्टेन वेवरिंका, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है स्टेन वेवरिंका। ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने ग्रैंड स्लैम मुकाबलों का 150वां मैच जीता है। वेवरिंका 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके हैं और इन्होंने जर्मनी के डोमिनिक कोएफर को इस मैच में मात दी थी और 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है। 7वां क्वेश्चन है, भारत ने केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है? ऑप्शन है जापान, चीन, भूटान और रूस। सही आंसर है भूटान। भारत ने केन्या और भूटान के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल, इस व्यवस्था का नाम है एयर बबल, स्थापित की है। और इस समझौते के तहत भारत अपनी हवाई सेवा इन दोनों देशों में देगा, वहीं ये दोनों देश भारत में अपनी सेवा दे सकेंगे। एयर बबल व्यवस्था के अंतर्गत किन्हीं दो देशों में फंसे वहाँ के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की प्रक्रिया है। कोरोना के कारण भारत ने पहले वंदे भारत मिशन भी चलाया था, जिसमें कुछ स्पेशल उड़ानें चलाई गई थी और दुनिया भर से भारतीयों को वापस लाए थे देश। वहीं अब इसके बाद एयर बबल व्यवस्था शुरुआत की गई है। 8वां क्वेश्चन है, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन है अभिलाष, रविंद्र त्रिपाठी, तेजस व्यास और विनोद निगम। सही आंसर है अभिलाष। ये गीतकार थे जिनका अभी मुंबई में निधन हो गया। इनकी उम्र 74 वर्ष थी और इन्होंने ये जो गाना था इतनी शक्ति हमें देना दाता, यह इसके कारण फेमस हो गए थे। अंकुश फिल्म का ये गाना था और इनके करियर में ये बड़ा मोड़ था ये वाला गाना। इस गाने को लगभग 2 महीनों में इन्होंने कंप्लीट किया था और विश्व में 8 भाषाओं में इस गाने का अनुवाद हो चुका है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, असम या फिर बिहार। सही आंसर है असम। असम सरकार ने हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना, इस योजना का नाम है, ये टूरिज़्म से रिलेटेड है। अभी कोरोना के कारण सभी देशों और हमारे देश में भी पर्यटन की जो स्थिति है, पर्यटन की जो उद्यमी है उन लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और इसी के कारण अभी असम सरकार ने पर्यटन से रिलेटेड जो लोग हैं उन उद्यमियों को 1 लाख से लेकर 20 लाख तक के ऋण देने की योजना चालू की है, घोषणा की है। असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से असम सरकार द्वारा आयोजित एक पर्यटन सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, असम के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने कहा है कि यह योजना की कल्पना उद्यमी को सशक्तिकरण देने के लिए की गई थी। 10वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 1 अक्टूबर और 25 नवंबर। सही आंसर आप मुझे बताइएगा रोज की तरह और हम यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।